बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक है। नाश्ता करने के लिए बैठ चुके हैं। ये मुज़म्मिल है पीछे, ये हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। और नाश्ते में वही जो हम लोग करते हैं मैं दिखाती हूँ। ये जो है केक रस है, ये हलवा पूरी की तरकारी है, ये हलवा पूरी है, और ये ठंडा ठंडा मज़ेदार आम का जूस है, और वो हमारी चाय है। ये देखें, गर्मियों में मज़े का लगता है ठंडा ठंडा जूस। दो वो डालें, बस दो जो है ना वो डालकर ना, ताकि ठंडा ठंडा रहे। ये देखें कितने मज़े का लग रहा है, कितने मज़े का बना है। मैंने भी टेस्ट करा था चम्मच से, बहुत मज़े का बना है। और बस वही रूटीन। कल असल में मैं थी नहीं घर में, मैं गई हुई थी ज़रा काम से, मेहमान आए हुए थे, थोड़ी शॉपिंग करनी थी लाहौर से, तो मैं हम लोगों के साथ गई हुई थी। 12 बजे के गए हुए थे हम लोग, रात को 10 साढ़े 10 बजे आए हैं। फिर उसके बाद आकर इतना थक गए थे, इतना थक गए थे, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई, कुछ भी छोटा सा भी मिनी व्लॉग नहीं बनाया। कल कबाब बनाए थे, मैंने नहीं बनाए थे, मैं तो घर में नहीं थी, हुरैन ने बनाए थे, बहुत मज़े के कबाब बने थे। और हमने कल कबाब बनाए थे, खाने में चटनी रायता। तो सोचा था बनाऊं खाते वक्त थोड़ा व्लॉग, लेकिन इतनी थकी हुई थी तो इसलिए बना ही नहीं पाई। चलें कोई बात नहीं, आज सही, आज बनेगा व्लॉग। अब देखें आज क्या बनता है खाने में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो बनाएंगे वो आपको दिखाएंगे। और बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जो दे वो बहुत बेहतर है और बहुत बेहतरीन है। तो बस अब ये है कि नाश्ता करेंगे और अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुज़ार करेंगे। गर्मियों में कुछ खाने को दिल नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत मंगा लेते हैं, क्योंकि हम लोग दोपहर में खाना नहीं खाते। सिर्फ जो है हम लोग शाम में खाते हैं, दोपहर में खाना नहीं खाते। लेकिन शाम में चाय के साथ जो है फिर हम लोग कुछ ना कुछ मंगवा लेते हैं, चिप्स वगैरह या समोसे या कोई भी चीज़, पेटिस वगैरह। तो इस तरीके से हल्का फुल्का खा लेते हैं, फिर रात में खाना खाते हैं। अभी नाश्ता कर लेंगे, सबका पेट भर जाता है, तो फिर कोई भी दोपहर में खाना नहीं खाता। कमेंट्स करा करें, अच्छे करें बुरे करें, बताएं जो भी है। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और मैं नाश्ता कर लूँ, फिर उसके बाद नाश्ते के बाद फिर और जो काम करती रहूँगी, आज दिखाती रहूँगी साथ साथ। देखो जूस भी पिलाती हूँ आम का। देख रहे हैं आप कैसे पी रहा है, ये बहुत बदतमीज़ है, बड़ी मुश्किल से पीता है। करीब करो, चोंच दिखाओ कैसे पी रहा है। नहीं आ रहा, वो गिलास नजर आ रहा है। ये देखो, ये बहुत बदतमीज़ है। ये देखें पी रहा है, लेकिन चुपके 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 चुपके। अभी चाय पिलाई है मैंने इसको, हलवा खिलाया हलवा पूरी का, अभी अपने जूस पिला रही हूँ। ये देखें पी रहा है कैसे, ये बहुत तेज़ है। ये पिया जल्दी से पी, बड़ा हो ताकि तेरी कढ़ाई गोश्त बनाऊँ। चलो पी, चलो। आज किचन में सौदा ख़त्म हो गया था, मंगवाए सौदे, मतलब यानी कि आलू, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, ये तो रोज़ के ही है। प्याज नहीं थी, कम थी, वो मंगवाई है। और क्या कहते हैं, दही फेंट के रखा है, आधा किलो दही फेंटा है। सही है ना, फेंट के अच्छे से बिल्कुल मलाईदार करके कर लिया है। अब जो है थोड़ा सा हरा धनिया ले रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया, ये मेरी बहन ने लाहौर से बूंदियाँ भेजी हैं, ये यहाँ नहीं मिलती बूंदियाँ, ये लाहौर की बूंदियाँ हैं। तो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ, दही बल्ले जिसे कहते हैं लाहौर वाले, वो। ठीक है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, दही को मैंने फेंट लिया है। ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डलता है, आलू डलता है, अलावा ये देखो, ये बूंदियाँ ऐसी होती हैं, हमारे इधर तो गोल होती हैं ना, तो लाहौर की बूंदियाँ जो है वो इस तरह की होती हैं, इस तरह की, ये लंबी लंबी है, इस तरह की। मैंने जल्दी करने के लिए मैंने इसको, ये देखें कितनी नरम हो गई, यूँ ही टूट रही हैं। देखें हर बूंदी ऐसी टूटेगी इसी तरह। ये देखें, इसको मैंने जो है जल्दी नरम हो जाए, तो इसकी वजह से मैंने इसको जो है ना गर्म पानी में ना भिगो दिया था। मैंने हुरैन से बोला देर होगी तो तुम इसे गर्म पानी में भिगो दो, तो इससे ये होगा कि ये जल्दी हो जाती है बूंदियाँ। ये यहाँ नहीं मिलती बूंदियाँ, तो मेरी बहन जो है वो हमें लाहौर से भेजती है ये बूंदियाँ। सही है ना। अब ये देखें, मैं आपको साथ साथ सब चीज़ें दिखाती जाती हूँ। ठीक है,
खाना भी चढ़ाऊँगी अभी, जाहिर सी बात है। दाल गोश्त बना रही हूँ खाने में, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो फिर दाल गोश्त बना रही हूँ। बारीक सा टमाटर काटूँगी, देखिए इस तरह पतला पतला, ठीक है। हरी मिर्च भी डालते हैं, लेकिन मैंने डालती है, बच्चों के मुँह में आती हैं तो फिर बच्चों को वो होती है अजीब सी, तो इसलिए। और ये प्याज सारी डालनी है और आलू के लिए बचानी है। ये प्याज है, इसको अच्छी तरह धोऊंगी, अलग अलग हो जाएगी सारी, ठीक है। ये गोश्त थोड़ा चिकना है तो मैंने ये देखो निकाला ही है, ये रहा गोश्त। मैं जो है कुर्बानी का गोश्त पहले एक बॉयल दे देती हूँ, ताकि जो भी मिट्टी गंद वंद होता है ना वो सब निकल जाएगा। याद आया साथ के साथ काम करते करते, मैंने सोचा इसको भी एक जोश दे लेती हूँ। ये आलू उबल रहे हैं, अभी तक उबले ही नहीं आलू। दिन में तो काम ही नहीं हो पा रहा है, शाम में दिल कर रहा है काम करने के लिए खड़े हो, दिन में बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। इतनी गर्मी है कि काम करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, लेकिन भैया क्या करें, करना तो पड़ रहा है काम, जाहिर सी बात है। कब तक बैठे रहेंगे काम को लेकर, ठीक है। प्याज भी हो गई है, प्याज डाल दी है, अब डालेंगे चाट का मसाला। ये दही बड़ों का चाट का मसाला है कुटा हुआ, देखें ये मैंने रमज़ानों में मंगवाया था। ये देखिए इस तरह कुटा हुआ है, ये आ रहा है नज़र, इस तरह कुटा हुआ होता है, ये इतने मज़े का होता है। तो ये मैं इन वाले दही बड़ों में डालती हूँ। ये देखिए ये बहुत मज़े का है, इसमें टाटरी वाटरी ये वो अड़गम शड़गम पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। कोई मेरा घिसा पिटा पुराना डब्बा मसालों का, ठीक है। ये आ गया नमक, सिर्फ नमक डलेगा। और अब हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिला देंगे। ये देखिए मैं दही ऐसे फेंटा बिल्कुल मलाई की तरह, इतने मज़ेदार। ये देखिए कोई एक फुटकी कुछ भी नहीं है। ये देखिए कितना अच्छा दही लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने जैसे बास्ट टाइम ब्लेंडर, हैंड ब्लेंडर जो होता है वो चलाते हैं, तो उस तरह का लग रहा है। लेकिन मैंने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डाला है, सिर्फ मैंने इसके अंदर जो है वो जो घुमाने वाला होता है उसी से मैंने उसको जो है ब्लेंड करा है। चाट मसाला बहुत कम है, नज़र नहीं आ रहा, तो मैं और डाल दूँगी। आलू देखती हूँ कि आलू जो है क्या कहते हैं हो गए हैं, तो फिर आलू भी डालूँगी। और गर्मी बहुत थी, यही कपड़े जो सिलवाए थे, ये 2-3 सूट सिलवाए थे, ये ईद में घर में पहनने के लिए, पहले ईद पे निकाले थे, फिर अब घर में निकाल लिए। जाहिर सी बात है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पुराने कपड़े जो है वो सब ख़राब हो गए हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे पास बकरे हैं, आप लोगों को पता है मैं बकरों पालती हूँ, शौक़ है मुझे। तो मेरे बकरे साहब जो है वो मेरे कपड़े चबा देते हैं। अभी भी गई थी तो तीने खींच रहे थे, मैंने मोड़ ओढ़ के बैठी, देखने गई थी धूप बहुत हो रही है, कैसी तबीयत है कैसी नहीं है, बच्चों को बार बार नज़र रखनी पड़ती है, बेज़ुबान जानवर है। ये देखें भाई दही बड़े हमारे कितने अच्छे तैयार हो गए। ये देखें अब ये दही जो है ना, थोड़ा सा बूंदियाँ जो है वो थोड़ा दही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। आलू चेक करती हूँ, छुरी कहाँ गई, बोरी टमाटर पे आलू भी हो गया। आलू डालूंगी, सही उबाल के डालो, उसमें मज़े का लगता है, बारीक बारीक काट के ना बहुत अच्छा जो है ना हो। पानी नहीं था, यकीन करें 2 दिन से ऐसा लग रहा था हाथ पैर कट गए। अल्लाह का शुक्र है अब पानी आ गया है। ये देखो बहुत गर्म हो रहा है, नज़रिया आ रहा होगा आप लोगों को, धुआं निकल रहा है।
आ जल्दी। ये हमारे मज़ेदार से बड़ी बड़ी हमारे तैयार हैं। और ये ना एक सामने आंटी हैं और मेरी दोस्त नीचे रहती है, उसको भिजवा रही हूँ। ज़रा गर्मियों में बंदा ऐसी चीज़ें खा लेता है, वरना कहाँ खाई जाती हैं चीज़ें। हम लोग पड़ोस में, अल्लाह का शुक्र है, हमारे पड़ोस बहुत अच्छा है, सामने आमने हम लोग लेना देना करते हैं बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह से। और हम लोग एक दूसरे को जो भी चीज़ बनाते हैं वो भी हमें देती हैं, हर चीज़ देती हैं, कुछ भी हो कोई भी चीज़ बनाए और हम भी देते हैं। हमारी आदत नहीं है, हम भी हर चीज़ उनको देते हैं, वो भी हमें हर चीज़ देती हैं। अब मैं हुरैन को बोलूँगी वो इन लोगों को देकर आ देगी दोनों को, और फिर ये हुरैन खाइए तो उसके भुट्टे आलू भी बना रही हूँ। मैंने कहा शो के लिए ऐसे डाल देती हूँ, अच्छा लगता है। देखिए कितने अच्छे बने माशाल्लाह से, देख रहे हैं आप लोग। देखिए मैं हुरैन को देती हूँ, ये देकर आएगी सामने और नीचे, फिर मैं आप लोगों को अब जो और मेरी दाल और मेरा गोश्त कितनी अच्छी तरीके से गल गया है। दाल भी देखें कितनी अच्छी हो गई है और गोश्त भी मैंने अभी देखा है तो बिल्कुल गल गया है माशाल्लाह। ठीक है, मैंने इसको जो चढ़ाया है तो मैंने इसको इस तरीके से चढ़ाया है। मैंने इसके अंदर सिर्फ जो प्याज डाली है 2 डलियाँ, ठीक है, और मैंने इसके अंदर डाली है हल्दी, थोड़ा सा नमक और लाल दाल मसूर की, वो डाल के मैंने इसको चढ़ा दिया है। अब मैं इसका यहाँ पर मसाला तैयार कर रही हूँ, ये देखना अलग से। ठीक है, मैं अब इसका यहाँ मसाला तैयार कर रही हूँ अलग से। ये मेरा मसाला तैयार हो रहा है। और फिर ये सब जब काम कर लो तो फिर यहाँ से ये सब पर्दा हटा के रख दो। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा दही बड़ों के साथ काट ली थी। अब ये देखें तेल मैंने उसमें रख दिया है। वैसे मैं फ्राई पैन में करती हूँ, लेकिन आज मैंने इसके अंदर डाला है क्योंकि मसाला ज़्यादा होता है ना तो फिर गिर जाता है नीचे, तो मैंने इस कटोरे में सोचा कर लेती हूँ। तो मैं अक्सर इस कटोरे में बच्चे मैगी वैगी बनाते हैं ना, सही है, बहुत मज़े की बनती है ये दाल, बहुत ज़्यादा। आप लोग भी बनाइएगा, गोश्त तो अभी सबके घरों में है। मैं तो खैर इसको चिकन में भी बनाती हूँ। कटोरा धो के रखा था ना, उसमें पानी का, इसकी वजह से उसकी आवाज़ अच्छी आ रही है। अच्छा जी, हमने टमाटर, ठीक है, मैं आपको दिखाती रहती हूँ कि मैं इसमें क्या मसाले डालती हूँ। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते इसके अंदर, ठीक है, और कम मसालों के साथ बहुत अच्छी, बहुत मज़े की दाल बनती है। हल्दी मैं डाल चुकी हूँ, पिसी हुई मिर्चें डालेंगी इसमें, ठीक है, डाल दी है पिसी हुई मिर्चें। नमक तो मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा और डाल देती हूँ, शायद कम ना हो। ठीक है, ये डाला है। और मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा, ठीक है, और पिसा हुआ गरम मसाला। इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डलता है, ठीक है, मैंने डाला। सही है, और इसमें डालेंगे हम अपने ये वाला पानी, क्योंकि हम लोग ये वाला पानी यूज़ करते हैं, आपको सबको ही पता है, हम लोग उसका पानी यूज़ नहीं करते हैं। अब ये चूल्हा हल्का करा है। अदरक लहसुन 1 चम्मच, ठीक है, मैं उसमें डालती, लेकिन वो अभी डालूंगी ना तो एकदम से वो हो जाएगा बहुत ज़ोर से, तो मैं इसलिए इसमें डालूँगी। ठीक है,
चूल्हा तेज़ कर दूँगी और ये पत्ती देखा आपने कैसी आवाज़ है। तेल आ गया था पीछे ना, जैसे मैं इसको धो दूँगी। सारे बर्तन जो है धोए थे, सब बर्तन जो है वो खुश हो गए। तो अब मैं हुरैन को यही बोल रही हूँ कि ये सब बर्तन यहाँ से उठा लो, ठीक है, ताकि ये सब यहाँ पर ये छन्नी खाली हो जाए। जब बर्तन अच्छी तरह सूख जाते हैं ना, पानी वानी सब इसका निकल जाता है, तो फिर हम लोग उठाकर और बर्तन उसको उसकी जगह पे रख देते हैं, क्योंकि फिर गीले बर्तन कबर्ड में रखते हैं ना तो स्मेल भी आती है और अजीब सा भी होता है। तो मैं जो है जब तक सूखते नहीं है तो मैं बर्तन उठाती नहीं। तो बस आपको तो पता है कि मेरा और साथ के साथ ही अब हम चावल भी बनाएंगे, ठीक है। साथ के साथ ही मैं चावल भी चढ़ा रही हूँ अभी हाथ के हाथ। हरा धनिया काटूंगी, थोड़ा सा हरा धनिया काटूंगी और दो हरी मिर्चें डालती हूँ। इसके 4 पीस कर लेती हूँ हरी मिर्चों के। इसी मसाले में डालूंगी सब कुछ। और इसमें डलती है कैरी, और मैं कैरी मंगाना भूल गई। जब कैरी का सीज़न होता है तो हम कैरी डालते हैं, और जब कैरी का सीज़न नहीं होता तो फिर हम लोग जो है इसमें इमली डालते हैं। तो बहुत मज़े की दाल बनती है ये, बहुत ज़्यादा। पहले मैं बिरयानी बना रही थी, लेकिन फिर मैंने बोला चलो ये बना लेती हूँ। मैं बिरयानी जो है वो शायद कल बनाऊँ, और आज मैंने जो है ये बनाया, ठीक है ना। खाओगी और थोड़ा सा हरा धनिया ये भी डाल देती हूँ, ज़रा अच्छी खुशबू आएगी। ज़रूरी नहीं है कि हरा धनिया डाला जाए, लेकिन मैं वैसे खुशबू के लिए डाल रही हूँ थोड़ा सा। ज़रूरी नहीं है डालें, मर्ज़ी है डालो या ना डालो। इतनी गर्मी है, अल्लाह माफ़ करे। बहुत परेशान हो रहे हैं भाई गर्मी से सब लोग। अल्लाह पाक सब पे अपना रहम करम करे। मैं कह रही हूँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यार, बिल्कुल जो है गर्मी किसी से भी जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं गर्मी की वजह से, ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं लोग। यही जिसको देखो यही बहन को फ़ोन करो वो भी यही गर्मी, क्या बताएं क्या खाएं, यही लगा हुआ है सबका। क्योंकि गर्मी इतनी है तो बच्चे भी नहीं कुछ खा रहे हैं, बड़े भी कुछ नहीं खा रहे हैं, सब परेशान हैं गर्मी की वजह से। जाहिर सी बात है, क्या किया जाए, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। जैसा कि मेरा मसाले भी जल्दी से भून जाएगा सारा अच्छी तरीके से। टमाटर जो है दिखाओ पूरी तरह, देखिए टमाटर जो है इसके अच्छी तरीके से ये सब, ये देखिए कितने मज़े का लग रहा है। जैसे एक चटनी सी बनती है ना, इस तरह ये चटनी बन जाएगी। देखें अभी तो टमाटर मोटे मोटे हैं, ज़रा से वो हो जाएँ फिर मैं डालूँ। ये इतना ज़्यादा मसाला हो जाता है ना तो मेरे फ्राई पैन से गिरता है नीचे। और मुझे अपने बर्तन लेकर आने थोड़े से, इंशाल्लाह मैं अपने बर्तन लेकर आऊँगी। मेरे बर्तन बहुत मतलब पुराने भी हैं और ख़राब भी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ अच्छा मिलता ही नहीं है। जो चीज़ लो लोकल निकलती है, जो चीज़ लो लोकल निकलती है। तो इस वजह से अब दोबारा लेकर आऊँगी थोड़ी सी चीज़ें। पतीलियाँ वगैरह भी कल पूछ कर आई थी, गोल प्लाजा गई थी तो कल पतीलियों के सेट वगैरह पूछ कर आई थी, तो वो भी लेकर आऊँगी। और घर के लिए लेकर आऊँगी। अब घर शिफ्ट कर लूँ, आपको तो बताया था मैंने, मैं घर शिफ्ट कर लूँ दोबारा से, तो घर शिफ्ट कर लूँगी इंशाल्लाह। तो फिर मैं अपनी पतीलियों का सेट लेकर आऊँगी अच्छी वाली। मुझे वैसे बहुत ज़्यादा शौक है कि घर में बर्तन बहुत अच्छे होने चाहिए, और ख़ासकर नॉन स्टिक के होने चाहिए। तो ये देखिए यार खुद ब खुद जो है ना ये चलता रहेगा, और टमाटर जो है ये देखें खुद ब खुद जो है इसमें घुलते चले जाएंगे। जैसे जैसे पकेगा, आपको पता है टमाटर पानी अपना छोड़ते जा रहे हैं और नरम होते जा रहे हैं, और ये जो है गलते जा रहे हैं। इतने मज़े की लेकिन चटनी लग रही है, दिल कर रहा है यही चटनी पराठे से खाती हूँ। ये बहुत मज़े का बनता है। पूरी इमली लेकर आओ। अब मैं इसमें थोड़ी सी इमली डालूँगी, ठीक है। और ये ज़रा सा और मुझे चावल निकाल कर दो बेटा नीचे से, ताकि मैं चावल भी हाथ के चढ़ा दूँ। चावल भी मैं वो कर लूँ, बना लूँ चावल। मैंने ये भून लिया है सारा, कितने
तेल छोड़ दिया है सारा, देख रहे हैं आप लोग। और अब मैं ये इसमें डाल दूँ। और ये देखो, ये इस तरह हो जाए कलर इसका। ये देखिए नए मज़े का बनता है ये दालचा। हम तो इसे पहले दाल गोश्त कहते थे, लेकिन मेरी जिठानी जो हैं वो जबलपुरी हैं, तो वो लोग इसे दालचा कहते हैं। तो हम लोग भी इसीलिए फिर अब इसको दालचा कहने लगे हैं, वरना पहले हम लोग मसूर की दाल गोश्त कहते थे। खैर हम लोग भी बनाते हैं तो बहुत मज़े का बनता है, लेकिन वो लोग जो बनाते हैं उनका एक टेस्ट ही अलग होता है, बहुत मज़े का। और उनके यहाँ शादियों में खाया जाता है, क्योंकि हर किसी की जो भी होता है, जैसे ख़ानदान जिसका भी होता है, जो भी होता है, तो वो सबके कुछ ना कुछ मशहूर खाने होते हैं, किसी के कुछ इस तरीके से। तो उनके यहाँ ये समझे मशहूर है दालचा। और मैं चखती हूँ नमक, परफेक्ट, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल परफेक्ट नमक है। और अब ये मैं चावल चढ़ा देती हूँ। पूरी कम है, अब हाथ से अंदाज़ा हो देना। और ये जो है वो चावल बनाऊंगी, उसके बाद बस आपने देख लिया मेरा दाल गोश्त तैयार हो गया है माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये देखें, बिल्कुल देख रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा दाल गोश्त तैयार हो गया है, धुएँ उठ रहे हैं इसमें से, ठीक है। और बस अब जो है आज जो दिन भर सारे काम करे थे वो दिखाए थे, दही बड़े ये बनाए थे, देखें बाउल भर के ये बचे हैं। दोस्त के यहाँ नीचे भेजे, उससे नीचे दोस्त के यहाँ भेजे, सबके यहाँ भेजे। और बस यही आज की सारे दिन रूटीन थी। अब खाना वाना खाएंगे जब ये लोग आ जाएंगे दुकानों से, तो उसके बाद जो है बस लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी अच्छी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।